हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक नई स्टोरी को, एक मोरल स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये स्टोरी आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सीखेंगे इंग्लिश के नए नए वर्ड्स को, नया स्ट्रक्चर्स को, नया ग्रामर रूल्स को। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल, उसके बाद स्टोरी को रीड करना शुरू करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। तो स्टोरी का टाइटल है ब्लेसिंग और कर्स। देखिए आप सभी को पता होगा, और नहीं है तो आप कॉपी में ज़रूर से नोट करेंगे। ब्लेस मतलब क्या होता है? तो ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद। क्या होता है? आशीर्वाद होता है। तो ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, और यानी कि या कर्स, कर्स मतलब होता है अभिशाप। स्टोरी का टाइटल है वो बहुत ही अच्छी है, या मतलब आशीर्वाद या फिर अभिशाप। देखते हैं स्टोरी को। वंस अ ग्रेट सेंट विथ हीज 7 डिसाइपल्स विजिटेड अ विलेज। देखिए क्या लिखा हुआ है, वंस, वंस यानी कि एक बार। अ ग्रेट सेंट, ग्रेट मतलब होता है महान, तो एक महान साधु, विथ से भी होता है, के साथ भी होता है, तो यहाँ इसका मीनिंग होगा के साथ। तो एक महान साधु के साथ, हीज 7 डिसिपल्स अपने 7 शिष्यों के साथ। डिसाइपल्स मतलब क्या हो जाएगा? डिसाइपल मतलब होता है शिष्य, तो अपने 7 शिष्यों के साथ विजिटेड मतलब गए अ विलेज, एक गांव का दौरा किए। द डेनिजेंस ऑफ डैट विलेज। देखिए डेनिजेन मतलब होता है निवासी, तो द डेनिजेंस यानी कि निवासियों, ऑफ दैट विलेज मतलब उस गांव के निवासियों, गेव अ वार्म वेलकम। देखो गर्मजोशी स्वागत किए, विथ के साथ, प्रोफाउंड रिस्पेक्ट मतलब बहुत सम्मान के साथ, बहुत सम्मान के साथ उनका गर्मजोशी स्वागत किए। एंड यानी कि और, द विलेजर्स टुक ग्रेट केयर ऑफ देम। एंड यानी कि और, द विलेजर्स यानी कि ग्रामीण। देखो विलेज मतलब होता है गांव, लेकिन विलेजर्स मतलब होता है ग्रामीण। तो द विलेजर्स टुक ग्रेट केयर मतलब जो है सो टुक ग्रेट केयर मतलब अधिक ख्याल रखे। देखो टेक केयर मतलब होता है ख्याल रखना, ग्रेट लगा हुए मतलब अधिक, तो अधिक ख्याल रखे ऑफ देम उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन द सेंट वाज डिपार्टिंग। देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर मतलब होता है के बाद। अ फ्यू डेज, अ फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिन, तो कुछ दिनों के बाद, व्हेन यानी कि जब द सेंट वाज डिपार्टिंग, साधु प्रस्थान। देखो डिपार्ट मतलब क्या होता है? डिपार्ट मतलब होता है प्रस्थान करना। तो जब प्रस्थान कर रहे थे, ही सेड उन्होंने कहे। जब साधु प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने कहे, क्या कहे? आई विश मैं चाहता हूँ, योर विलेज वुड डिस्ट्रॉय सून। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ योर विलेज यानी कि तुम्हारा गांव, वुड डिस्ट्रॉय बर्बाद हो जाए। देखो डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद होना, बर्बाद हो जाए, सून यानी कि जल्द, एंड यानी और, ऑल विलेजर्स वुड बी सेपरेटेड और सारे ग्रामीण, वुड बी सेपरेटेड, सेपरेट मतलब होता है अलग अलग, है ना, और सारे विलेजर्स अलग अलग हो जाए, है ना। मैं आशा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे जो ग्रामीण है, जो गांव जो है वो डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद हो जाए और सारे ग्रामीण अलग अलग हो जाए। दिस स्टेटमेंट मेड ऑल द डिसाइपल्स एस्टोनिश्ड। देखो दिस स्टेटमेंट मतलब यह कथन से, इस कथन से, मेड मतलब इस कथन ने बनाया, इस कथन से बना, ऑल द डिसाइपल्स मतलब सारे के सारे शिष्य, एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित हुए। यह जो स्टेटमेंट था, यह कथन से सारे जो शिष्य थे वो एस्टोनिश यानी कि आश्चर्यचकित हुए, आश्चर्य हुए। अगेन पुनः, द सेंट अराइव्ड एट द अदर विलेज। अगेन यानी कि पुनः, द सेंट साधु अराइव्ड पहुँचे, एट द अदर विलेज मतलब दूसरे गांव,
दूसरे गांव पर पहुँचे। यट मतलब होता है पर, तो दूसरे गांव पर पहुँचे। वेयर वेयर यानी कि जहाँ। दे हैड बीन डिसगस्टिंगली, देखो डिसगस्टिंगली मतलब क्या होता है, डिसगस्टिंगली मतलब होता है घिनौना। बिहेव्ड बाय द विलेजर्स, देखिए वेयर वेयर यानी कि जहाँ। दे हैड बीन, उन्हें हैड बीन डिसगस्टिंगली बिहेव्ड मतलब जो है सो घिनौना तरीके से व्यवहार किया गया था। बाय द विलेजर्स, ग्रामीणों के द्वारा। देखो दूसरे जगह संत गए, दूसरे गांव में गए जहां उनको ग्रामीणों के द्वारा गलत व्यवहार जो है सो घिनौना व्यवहार किया गया। जिस प्रकार से पहले गांव में किया गया था साधु को, उस प्रकार से वहां नहीं किया। देन उसके बाद द सेंट सेड, उसके बाद सेंट यानी कि साधु ने कहे, क्या कहे, मे योर विलेज फ्लोरिश एंड ऑल पीपल लिव टुगेदर फॉर एवर। देखिए क्या कहा उसने, मे यू। देखिए इस प्रकार से जब भी सेंटेंस आपको दिखे तो देखिए मे योर विलेज फ्लोरिश, फ्लोरिश मतलब होता है खिलना, बढ़ना, फूलना, है ना, फलना फूलना, समृद्ध। तो मे योर विलेजर, आपके गांव बढ़े, आपके गांव समृद्ध हो। एंड यानी और, ऑल पीपल लिव टुगेदर फॉर एवर, और सारे के सारे लोग जो है सो फॉर एवर हमेशा के लिए साथ रहे। देखो टुगेदर मतलब साथ, सारे लोग हमेशा के लिए साथ रहे, है ना। ये उसने कहा, किसने कहा, ये साधु ने कहा। तो पहले जो गांव में उनका सेवा, उसका स्वागत हुआ, साधु का स्वागत हुआ, वहाँ उस साधु ने बोले कि यहाँ के लोग जो है सो ये गांव बर्बाद हो जाए और यहाँ के लोग सब हर जगह अलग अलग जगह जाके बस जाए। लेकिन दूसरे जगह जब जहाँ उनका अपमान किया गया, उनका सम्मान अच्छे तरीके से नहीं किया गया, उनके साथ व्यवहार अच्छे तरीके से नहीं किया गया, वहाँ जाके साधु ने बोले कि तुम लोग जो है सो तुम्हारा गांव फले फूले अच्छा रहे, समृद्ध रहे, समृद्ध हो, और आप लोग जो है सो सब एक साथ बने रहे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सच टाइप ऑफ ब्लेसिंग लेड द डिसाइपल्स टू आस्क द रीज़न। देखो सच टाइप ऑफ ब्लेसिंग लेड मतलब इस प्रकार, सच टाइप मतलब इस प्रकार के आशीर्वाद से द डिसाइपल्स टू आस्क, डिसाइपल्स को पूछने, इस डिसाइपल्स ने पूछा, क्या पूछा, द रीज़न, कारण, इसका कारण पूछा। देखो इस प्रकार के आशीर्वाद से डिसाइपल ने साधु से कारण पूछा, रीजन मतलब होता है कारण। देन तब द सेंट रिप्लाइड, तभी साधु ने जवाब दिए। देखो जब पूछा गया शिष्यों के द्वारा कि आप इस तरह आशीर्वाद आप दे रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो साधु ने रिप्लाई दिया, इफ़ द पीपल ऑफ गुड ह्यूमैनिटी स्कैटर। देखो ह्यूमन में ITY जोड़ दिया, यानी कि अच्छे लोग। देखो गुड ह्यूमैनिटी मतलब क्या हो जाएगा, अच्छे लोग। इफ़ द पीपल, यदि लोग ऑफ गुड ह्यूमैनिटी मतलब अच्छे लोग, यदि अच्छे लोग स्कैटर बिखरेंगे, स्कैटर मतलब क्या होता है, स्कैटर मतलब होता है बिखरना। यदि अच्छे लोग बिखरते हैं तो दे विल स्प्रेड मोरालिटी एंड पीस। देखो यदि अच्छे लोग बिखरते हैं तो वे क्या करेंगे, उनका जो नैतिकता होगा और उनका जो शांति होगा वो फैलेंगे। देखिए लिखा हुआ है, यदि अच्छे लोग बिखरेंगे तो दे विल स्प्रेड, वे फैलाएंगे मोरालिटी मतलब नैतिकता, एंड मतलब और, पीस यानी कि शांति, नैतिकता और शांति फैलाएंगे। बट लेकिन ईवल पीपल शुड नॉट बी स्कैटर्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ईवल पीपल मतलब जो ईवल यानी कि बुरे लोग हैं, ईवल पीपल बुरे लोग, शुड नॉट बी स्कैटर्ड, बुरे लोग को बिखरना नहीं चाहिए, बुरे लोग का बिखराव होना नहीं चाहिए। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब इन में, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। अदरवाइज अन्यथा, अदरवाइज मतलब क्या होता है, अन्यथा क्या होगा, दे विल स्प्रेड। देखो दे विल स्प्रेड ओनली ईवल, देखो दे विल स्प्रेड, वे फैलाएंगे, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, वे फैलाएंगे, क्या फैलाएंगे, ओनली ईवल यानी कि केवल बुराइयाँ ही फैलाएंगे। अब देख लेते हैं इस स्टोरी का मोरल यानी कि शिक्षा। गुड पीपल इफेस एवल। देखो गुड पीपल यानी कि अच्छे लोग, इफेस अच्छे लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं क्या चीज़, ईवल यानी कि बुराइयों को, अच्छे लोग बुराइयों को मिटा देते हैं। तो दोस्त
ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे फटाफट से कमेंट में बताइए। और यदि ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर इस प्रकार के वीडियो को देखते रहिए, आपका इंग्लिश इम्प्रूव ज़रूर होगा। तो दोस्त, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।